लक्ष्मी पूजन विधि। इस तरह करें लक्ष्मी पूजा, मिलेगा पूरा फल। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ बेहद ज़रूरी है कि आप जो भी पूजा करें उस दौरान आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास हो। आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दीपावली पर पूजा के साधनों का ध्यान देने के साथ ही हमें अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी पवित्र एवं उच्च भावनाएं लक्ष्मी पूजन के समय होगी, पूजा का फल उतना ही अधिक एवं शीघ्र प्राप्त होगा। दीपावली पर सच्चे मन से धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पर भगवती लक्ष्मी विश्व भ्रमण के लिए निकलती हैं और अनेक स्थानों पर भक्तों द्वारा अपना निवास बना लेती हैं। इसलिए साधक को रात्रि भर जागकर श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ सिद्धिदाता गणेश, शिव, सरस्वती तथा कुबेर आदि देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। इस रात्रि श्री सूतक तथा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। पवित्र भावना से पुकारने पर आती है माँ लक्ष्मी। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में दीपावली के समय लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट होकर अपने प्रिय भक्तों का भोग स्वीकार करती थी। एक नगर में धनपति नाम का एक सेठ हुआ करता था। उसके पास धन वैभव की कमी नहीं थी। उसी नगर में राम सेवक नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी रहता था। दीपावली के दिन धनी राम ने माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए विशेष भोग की व्यवस्था की थी। धनी राम ने सूखे मेवे, बादाम, काजू, पिस्ता आदि डलवाकर शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवाए और उस दिन धनी राम से जो भी मिलता वह उससे कहता कि इस बार माता लक्ष्मी को ऐसा भोग लगाऊंगा कि अब तक किसी ने नहीं लगाया होगा। दूसरी तरफ राम सेवक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि माता लक्ष्मी का पूजन भी ठीक प्रकार से कर सके। अधिक धन न होने के कारण वह माता के लिए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाया था। इसके उपरांत भी उसके मन में किसी प्रकार की निराशा की स्थिति अथवा असंतोष का भाव नहीं था। उसके पास सिर्फ रात की एक रोटी ही बची थी। दिन में उस रोटी को किसी ने नहीं खाया था। संध्या हुई तो राम सेवक माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी में लग गया। रात की बची हुई बासी रोटी को थाली में चूर कर थोड़ा गुड़ मिलाकर भोग तैयार किया एवं माता लक्ष्मी से भोग को स्वीकार करने का आग्रह किया। वही जब धनी राम के यहाँ पूजा आरंभ हुई तब वह घमंड के साथ एक थाली में कुछ लड्डू लेकर माता लक्ष्मी को भोग लगाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि
भोग लगाते ही जिन लड्डुओं से जहाँ शुद्ध देसी घी और मेवों की सुगंध आ रही थी, वहीं उनमें से अब भयंकर दुर्गंध आने लगी तथा लड्डुओं का रंग भी काला हो गया। माता ने पूजा और भोग को अस्वीकार कर दिया। तभी वहाँ माता लक्ष्मी प्रकट हुई और धनी राम से बोली कि तुम्हारे अहंकार और घमंड ने इस भोग को जहरीला बना दिया है। मन में विकृत भाव एवं घमंड द्वारा जहरीला एवं अशुद्ध भोग को कौन ग्रहण कर सकता है। इतना कहकर लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई और राम सेवक के घर प्रकट हुई। पूजा अधूरी न रहे, इसलिए राम सेवक ने जो बासी रोटी को चूर कर गुड़ मिलाकर भोग अर्पित किया था, वह माता लक्ष्मी ग्रहण करने लगी। यह देख राम सेवक रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। इस पर माता लक्ष्मी ने राम सेवक से कहा कि जिस भावना से तुमने मुझे यह भोग अर्पित किया है, इससे तीनों लोकों में सर्वाधिक स्वादिष्ट भोग बन गया है। ऐसे भोग को ग्रहण करने के लिए तो सभी देवी देवता व्याकुल रहते हैं। राम सेवक ने अपनी कुटिया में जमीन को साफ किया और एक कपड़ा बिछाकर आसन बनाकर माँ लक्ष्मी से विराजने को कहा। माता लक्ष्मी उसकी श्रद्धा भक्ति विश्वास देखकर वहां बैठ गई और पूर्ण आनंद के साथ बासी रोटी का भोग ग्रहण कर उसे आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट गई। सुबह जब राम सेवक उठा तो उसने देखा कि कुटिया के स्थान पर भव्य भवन खड़ा था। सुख सुविधा की सभी चीजें उसके यहाँ उपलब्ध थी। इसके विपरीत धनी राम का भव्य भवन कुटिया में बदल चुका था। दोस्तों, आप लोग को यह लक्ष्मी जी की कहानी पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।